हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाली यूनिट 2 लेकर आए हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। सबसे अधिक प्रश्न यूजीसी नेट जीआरएफ में यूनिट 2 से ही पूछा जाता है। आज हम यूनिट 2 का विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य ऐतिहासिक लेखन में निहित विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन पद्धतियाँ: पहला वर्ण अनुक्रम पद्धति, दूसरा कालक्रम अनुक्रम पद्धति, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति और चौथा विधेयवादी पद्धति। परीक्षाओं में क्रम से इन पद्धतियों के बारे में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में 4 पद्धतियाँ प्रमुख रही हैं। पहला है वर्ण अनुक्रम पद्धति। साहित्यकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से रहता है। घाटसीदास ताशी शिव सिंह सेंगर ने वर्ण अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। दूसरा कालक्रम काल अनुक्रमी पद्धतियाँ। रचनाकारों का विवरण उनके जन्म तिथि से के क्रम से दिया जाता है। ये कविवृत्ति संग्रह मात्र होते हैं। ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया। किसका? काल अनुक्रमी पद्धति का। तीसरा देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति। ग्रंथ का तटस्थ रहकर तथ्य संकलन क्रमबद्ध रूप से करता है। चौथा पद्धतियाँ देखते हैं विधेयवादी पद्धति। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं समसामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है। किसी काल विस्तार को लेकर यह पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्सों कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्रबंधु विनोद से लिए हैं। मिश्रबंधु विनोद के अतिरिक्त हिंदी कोविद, रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रजमाधुरी, सार आदि से भी सहयोग लिए हैं। प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखक एवं लेखन वर्ष: पहला इश्तेवार द ललित युत्र एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ किसका है? घाटसीदास ताशी का। इसमें 738 कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रम से दिया है। यह फ्रेंच भाषा में लिखित है जिसका प्रकाशन वर्ष 1939 है। अब हम दूसरा ऐतिहासिक साहित्य इतिहास ग्रंथ को देखते हैं। भाषा कवि संग्रह। इसके ग्रंथकार है महेश दत्त शुक्ल द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। जिसका प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी। तीसरा है शिव सिंह सरोज ग्रंथ। यह है शिव सिंह सरोज का 1883 ईस्वी। चौथा ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। 1888 में ग्रियर्सन द्वारा पहली बार कवियों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण किया गया। यह 11 अध्यायों में विभक्त है। पाँचवा है मिश्रबंधु विनोद। 1913 में व्यवस्थित रूप से काल विभाजन का श्रेय इन्हीं को जाता है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ये तीनों का नाम रहता है और एक चौथा में कुछ और दे देता है। पूछता है इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए तीनों का नाम आज रखना जरूरी है। छठा है हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया। सातवां है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 1938 में रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ जिसमें सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल का स्थान मिला है।
8वां पॉइंट है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। 9वां हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1985। रामस्वरूप चतुर्वेदी अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत गिरियसन है या नलिन बिलोचन शर्मा का कथन है। आदिकाल की विशेषताएं या साहित्यिक प्रवृत्तियां। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक माना जा सकता है। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभिक राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। सिद्धों के उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की कवि भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक कवि भाषा का ढांचा सौर सैनी प्रस्तुत अपभ्रंश और खड़ी बोली का था। आश्रयदाता कवि अपने राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। वीर और श्रृंगार रस का समन्वय इस काल की विशेषता है। प्रबंध एवं मुक्तक गीत के साथ साथ डिंगल भाषा युक्त कवि लिखे जा रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। दूसरा, विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। पहला, पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देसी भाषा। तीसरा, गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहा है। महासुखवाद का प्रवर्तक वज्रायन शाखा में हुआ। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भाभूति कहा जाता है। 8वां पॉइंट है हेमचंद्र को प्राकृत का पन्नी कहा जाता है। अब हम देखते हैं रसो साहित्य। रसों का भी 2 रूप मिलते हैं, प्रबंध और वीरगीत। प्रबंध रसों का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमान रसो है। वीरगीत परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ विशलदेव रसो है। आचार्य शुक्ल ये चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि मानते हैं और इनका पृथ्वीराज रसो हिंदी का प्रथम महाकवि। बच्चन सिंह का कथन। बच्चन सिंह एक राजनीतिक महाकवि है। बच्चन जी का कथन है किसके बारे में? पृथ्वीराज रसो ग्रंथ के बारे में। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रसो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। पृथ्वीराज रसो में 68 छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें मुख्य छंद निम्न है: कबीत, छपैया, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या छंदों का प्रयोग है। शुक्ल जी द्वारा सुझाए गए प्रमुख रसो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। खुमान रसो ग्रंथ दलपति विजय का 9वीं शताब्दी। विजयपाल रसो ग्रंथ नल सिंह का है 11वीं शताब्दी। विशलदेव रसो ग्रंथ नरपति नल्हा का है 12वीं शताब्दी। पृथ्वीराज रसो ग्रंथ चंद्रवरदायी का है 12वीं सदी। जयचंद प्रकाश ग्रंथ भट्ट केदार का है 12वीं शताब्दी। जयमयंक जस चंद्रिका ग्रंथ मधुकर कवि का है 12वीं शती। परमाल रसो ग्रंथ जगनिक का 13वीं शताब्दी। रनमल छंद ग्रंथ श्रीधर का 14वीं शताब्दी। कीर्तिलता ग्रंथ विद्यापति का 14वीं शताब्दी का अंत में यह ग्रंथ आया है। कीर्ति पताका ग्रंथ विद्यापति का 14वीं शती का अंत में ग्रंथ का रचना हुआ है। आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य। जैन ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिणी हिस्सों में लिखा है। जैन साहित्य में रसो काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही, जिसमें सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है
रिपु दरान रास जो संस्कृत भाषा के ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी के ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेन कृत सरवकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। चंदन बालारास 1200 ईस्वी आसागु कवि का ग्रंथ है। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी। जिन धर्म सूरी कृत अस्तुलभद्र रास मुनि सुमतिगण कृत नेमिनाथ रास चंद्र मुनि कृत पुराण सार अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ है। अब हम सिद्ध साहित्य को देखते हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव प्राप्त है। इनके 32 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध दोहा कोश है। सिद्धों में सबसे पुराना सरहपाद है। वज्रायन का केंद्र श्री पर्वत है। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। सरप्पा के जीवन दृष्टि इस प्रकार है। पहला सहज संयम, दूसरा पाखंड और आडंबर विनाश, तीसरा गुरु सेवा, चौथा सहज मार्ग, पांचवा महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु है। चार्यपद सबरप्पा के प्रसिद्ध पुस्तक है। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। कनप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। राहुल संस्कृतियान के अनुसार कनप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। दुआ कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया है। अब हम देखते हैं नाथ साहित्य। नाथ पंथ बौद्ध की वज्रायन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। आचार्य द्विवेदी जी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिसमें प्रथम नागार्जुन और आखिरी मलयार्जुन है। गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ के शिष्य थे। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। नौनाथ गौरक्षा सिद्धांत के अनुसार देखते हैं। पहला नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरक्षनाथ, सातवां चरपटनाथ, आठवां जलंधरनाथ और नौवां मलयार्जुन। अमीर खुसरो हिंदी की कविता। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। संगीत में कव्वाली, तरान, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। इनके प्रमुख ग्रंथ है खालिक बरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। विद्यापति और उनकी पदावली। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली में श्रृंगारिक पदों की मदकता को नागिन की लहर का। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है। पदावली और गोरक्षा विजय मैथिली में लिखी गई है। लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दोहा कलोल कवि का है। 11वीं शताब्दी में
रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य या मूलतः दोहा छंद में रचित था। वसंत विलास 13वीं शती में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। अब हम भक्ति काल देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 तक माना है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति काल का काल विभाजन इस प्रकार किया गया जो सर्वमान्य है। भक्ति काल का दो खंड, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा का दो खंड, ज्ञान आश्रय और प्रेम मार्गी। सगुण धारा का दो खंड, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। अब हम भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण को देखते हैं। मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अत्यधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। दोनों संस्कृतियों के संपर्क में से उनके मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। सूफी संतों के उदार एवं सहानुभूति की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा में हिंदुओं को प्रभावित किया। हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए उच्च नीच एवं जात पात का विरोध, तत्कालीन भारतीय समाज की शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के कारण निचले वर्णों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भक्ति संतों द्वारा दिए गए संदेशों ने लोगों को प्रभावित किया। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट प्राणी मात्र से प्रेम व उदारता इस भक्ति का आधार है। अहिंसा इस भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है। इसने कला व संस्कृति के उन्नयन में भरपूर योगदान दिया है। वैष्णव आचार्य व कवियों ने भक्ति रस की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया। अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की विशेषता है। अब हम अलवार संत के बारे में देखते हैं। अलवार संत मुख्यतः विष्णु भक्त है, जिनका शाब्दिक अर्थ है मग्न होना। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। सटकोप तथा नाम अलवर राम भक्ति के प्रथम कवि थे। इनकी रचना तिरुवायमोली में राम भक्ति का विस्तृत वर्णन है। सटकोप राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। अंडाला एकमात्र महिला अलवार संत, इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अलवार संत जाति वर्ण भेद नहीं मानते थे। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने अलवार संतों के पदों का संकलन नालियर दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किया। भक्ति काल संबंधी प्रमुख तथ्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं का मुख्य लक्षण भागवत दिविषयक रति एवं अन्यता माना। रामानुज भक्ति के आद्याचार्य बने। विशिष्ट देत से भक्ति साधना पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज माधवाचार्य विष्णु स्वामी निम्बर्क है। भक्ति धर्म के रचनात्मक रूप में आचार्य शुक्ल का कथन है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। अब हम प्रमुख दर्शन और उनके आचार्य को देखते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य इनके प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैतवाद निम्बर्क आचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा अनिश्चित दार्शनिक आधार निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा के हम विशेषता को देखते हैं। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, सद्गुरु का महत्व, शास्त्रों का विरोध, आत्मविश्वास की प्रबलता, सांप्रदायिकता का विरोध, रहस्यवादी भावनाएं। संत कवि मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं। शिल्प की साधकता
इनके अंदर नहीं है। इनकी भाषा सद्दू कड्डी या पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। इन्होंने उलटवासियों का प्रयोग किया। ये प्रतीकात्मक उक्ति है जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। संत कवि का प्रथम कवि के रूप में सामान्यतः कबीर का नाम लिया जाता है। प्रमुख संत ज्ञानाश्रयी कवि उनसे संबंधित थे। नामदेव, कुछ लोग हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से ही मानते हैं। नामदेव जाति से दर्जी थे तथा इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। इनके गुरु के रूप में विश्वभा खेचर का नाम लिया जाता है, जो कि नाथपंथी कंठपट्टे थे। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत पुंडरिक थे। इसके प्रथम उपनायक संत ज्ञानदेव माने जाते हैं। इस संप्रदाय में ब्रह्मा को निर्गुण माना गया है। रैदास स्वयं को की पदों में चमार कहा है। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। धन्ना व मीरा को रैदास की शिष्य परंपरा में बताया जाता है। रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनके गुरु के रूप में रामानंद और शेख ताकी का नाम लिया जाता है। इनके वाणी संग्रह इनके शिष्य व उत्तराधिकारी धर्मदास ने बीजक नाम से 3 भागों में किया था, सखी, शबद और रमेनी। कबीर की वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादियों कवि में सबसे पहले रखा है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। यह वाणी के डायरेक्टर थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, इसलिए इन्हें आदि गुरु कहा गया है। इनके भजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किए गए हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। ये वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड के विरोधी थे और धार्मिक एकता के पक्षधर थे। इनके बड़े पुत्र श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। दद्दू दयाल ने दद्दू पंथ की स्थापना की। दद्दू पंथी एक समीरनी रखते थे और सत्यनाम कहकर अभिवादन करते थे। दद्दू पंथियों का प्रधान केंद्र भराने की पहाड़ी राजस्थान है, जहां दद्दू ने अपना शरीर त्यागा था। निर्गुण होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हृदय वाणी शीर्षक से इनके वाणियों का संग्रह किया। इसका रज्जब ने अंगवधु नाम से संपादन किया। इनकी वाणी कवि भाषा ब्रज भाषा है। ज्ञान बोध मलुकदास की रचना इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। निर्गुण प्रेम आश्रयी धारा सूफी दर्शन या तस्वुफ का आधार, जिसमें परमात्मा का प्रेमिका और बंदे को प्रेमी के रूप में चित्रित किया जाता है। प्रेम के मूल्य के रूप में स्थापना, संस्कृति का समन्वय का सूत्रपात, गुरु की प्रतिष्ठा, भावनात्मकता की प्रधानता, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इसकी भाषा ठेठ अवधि मुहावरेदार होती थे। इस्लाम धर्म 2 खंड व इस्लाम का सारा जिसे सनातनी कहते हैं और बेसारा जिसे सूफी कहते हैं। उसके बाद बेसारा सूफी का 4 खंड, चिश्ती, सुहरवार्डी, कादरी और नक्शबंदी। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे असाध्यकृत हंसावली का रचना श्रोता विक्रम बेताल की कथा है। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और कवि निम्नलिखित हैं। असाध्यकृत हंसावली 1370 ईस्वी, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1379 ईस्वी, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, कुतवन कृत मृगावती 1501 ईस्वी, आलमकृत माधवानल काम कंदला 1584 ईस्वी, उस्मान कृत चित्रावली 1613 ईस्वी आदि प्रमुख ग्रंथ हैं।
बाद में सूफी के प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। बाद में सुहरवादी संप्रदाय के प्रवर्तक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। प्रमुख सूफी कवि एवं उनसे संबंधित थे मलिक मोहम्मद जैसी सूफी फकीर शेख ताकी मुइनुद्दीन के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा, कान्हावत। पद्मावत को अवधी का प्रथम महाकवि माना जाता है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा। मंझन का ग्रंथ मधुमालती एक प्रेम आख्यान है जिसमें बहुपत्नीवाद का भाव है। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे और ये चिश्ती वंश के हाजी बाबा के शिष्य थे। नूर मोहम्मद शाहजहां के समकालीन थे। इन्होंने इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की जिसमें 29 प्रेम आख्यान है। सगुण राम भक्ति शाखा के बारे में देखते हैं इनकी विशेषता। राम की सगुण रूप की भक्ति, लोक मंगल की साधना, समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, दासी भाव की भक्ति। भाषा अवधी व ब्रज, काव्य रूप प्रबंध व मुक्तक। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया। वाल्मीकि रामायण में राम विष्णु के अवतार नहीं केवल मनुष्य है, धीरोत्तम नायक का कथन है। राम काव्य के प्रमुख कवि उनसे संबंधित तथ्य है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी व मृत्यु 1627 ईस्वी में मानी जाती है। रहीम, महाराज मान सिंह, नाभाजी, टोडर व मधुसूदन सरस्वती तुलसी बाबा का स्नेही कहे जाते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को अस्मार्थ वैष्णव कहते हैं। तुलसी पर विशिष्ट दैत्य व श्री संप्रदाय का प्रभाव। तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसी जी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा आखिरी रचना कवितावली को माना जाता है। हनुमान बाहु की रचना तुलसी ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए की थी। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधन अवस्था का काव्य माना है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना ब्रज भाषा में 1585 ईस्वी में की। इसमें 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। नाभादास के गुरु अग्रदास थे। ये तुलसी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु तुलसी के बाद हुई। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का श्रेय इन्हीं को जाता है। केशवदास इंद्रजीत सिंह के राजाश्रित कवि थे। इनका उपनाम वेद नति मिश्र था। केशवदास रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। सेनापति अग्रदास, हृदय राम, प्राणचंद चौहान, लालदास अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं। राम भक्ति धारा के अंतर्गत है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में डिटेल से लेकर क्लास आएंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।